के अर्थ पालते हैं तो वह खाने पीने और भोगने की इच्छा नहीं करता। वैसे ही जिसको अपना मरना सम्मुख भासता है उसको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। ये सब पदार्थ आप ही नाश रूप हैं, तो हम इसका आश्रय करके सुखी कैसे हो सकते हैं? जैसे कोई पुरुष समुद्र में मत्स्य का आश्रय करके कहे कि मैं इस पर बैठकर समुद्र पार कर जाऊंगा और सुखी होऊंगा, तो वह मूर्खता से डूब ही मरेगा। पार हो जाएगा? कोई व्यक्ति ये कहे कि हम मगर की पीठ पर बैठ करके सागर पार कर लेंगे, कर लोगे? ऐसे ही इस शरीर को जिन्ना देखते हुए तुम जो कार्यों में लगे हो वो ऐसे ही है, मगरमच्छ की पीठ पर होकर के सवार होकर चले। हे मुनीश्वर, जो पुरुष जगत को चितवाता रहता है उसको ये जगत रमणीय भासता है, और जो रमणीय जान करके नाना प्रकार के कर्म करता है और नाना प्रकार के संकल्प करके जगत में भटकता है, उसी को ये भटकाता है। जैसे पवन से धूली कभी ऊंची और कभी नीचे आती है, स्थिर नहीं रहती, वैसे ही ये जीव भटकता फिरता है, स्थिर कभी नहीं रहता, और जिस पदार्थ की इच्छा करता है वह सब काल का ग्रास है। बड़ा भाई आश्चर्यजनक बात, शरीर मरता नहीं है, मराई है। अच्छा, मरी मराई चीज़ दोबारा मरेगी? एक ईंट को उठाओ और फिर मारो, हैं? मरी मराई उसे क्या मारोगे? तो शरीर मरता नहीं है। विचार करो, आत्मा मरती नहीं है, तो ये मर कौन जाएगा? हैं? फिर ये मरता जन्मता कौन है? शरीर। कमाल कर रहे, हम कह रहे शरीर मरता ही नहीं है। शरीर ऐसा है जैसा कि तखत को मारो, हैं? मरा मराया। तो ऐसे ही शरीर है तुम्हारा मरा मराया। तुम्हें धोखा है जो इसको जीवित समझ रहे हो। वो आत्मा कभी मरती नहीं। चेतन, जो शुद्ध चेतन आत्मा है वो कभी मरती है। मरता कौन है? कौन मरता है? वही मर जाता है जो मरी मराई से अपना नाता जोड़े बैठा है, वो मर जाता है। तो तुम इस मरे मराई से अपना नाता जोड़ के बैठे, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये थोड़ी है। जो इन पदार्थों की इच्छा करते हैं वे महामूर्ख हैं। वो महामूर्ख। बड़े खुश होते हो गाली सुन करके। ये गाली हम सबको ही दी जा रही है। जो पदार्थों की इच्छा करते हैं वो क्या है? महामूर्ख। जिनको आत्मविचार की प्राप्ति है उनको ये जगत भ्रमरूप भासता है, और जिसको आत्मविचार की प्राप्ति नहीं है उसको ये जगत रमणीय भासता है। ये जगत सुंदर किसको दिखता है? जिसे आत्मविचार, जिसमें जिसके पास आत्मविचार है। जगत सुंदर उसको दिखता है जो संसार के कामों में लगा हुआ। ये लक्षण है। तुम जैसे पूछो कि हम कैसे पहचान पाएं, क्या पहचान है इसकी? तो यही पहचान है। तुम जगत के कार्यों में दिलचस्पी लेते हो कि नहीं लेते? लेते हैं। तो इसलिए तुम कौन हो? मरने वाले। जो जगत के कार्यों में जो दिलचस्पी लेते हैं वो सब मरेंगे, वो बच नहीं सकते। और जो परमात्मा की ओर बढ़ जाते हैं उन्हें कोई मार नहीं सकता। जगत तो देखते देखते ही नष्ट हो जाता है। इस स्वप्नपुरी की तरह संसार की भी कैसे इच्छा करूं? यह तो दुख का निमित्त है। जैसे विष मिली मिठाई खाने वाले मृत्यु पाते हैं, वैसे ही विषय भोगने वाले नष्ट हो जाते हैं।
अब हमको ये बताओ, आज आपने स्वप्न देखा, उस स्वप्न में आप बहुत बड़े धन के मालिक हो गए। जैसे आप जो है स्वप्न में कलेक्टर बन गए, तो कलेक्टर बन के जो है बहुत बड़े धन के मालिक हो गए, चारों तरफ तुम्हारा वैभव ऐश्वर्य फैल गया, ठीक है। हाँ, हजारों तरह के भोग तुमको मिल गए। तुम एक जो है स्त्री के लिए परेशान थे, वहाँ तुम्हें भोगने के लिए हजारों स्त्रियाँ मिल गई। कहाँ? स्वप्न में, ठीक। और बड़े बड़े तुम्हारे सेनाएं तुम्हारी अर्दली में खड़ी हैं, ये सब स्वप्न में तुमको मिल गया। और स्वप्न टूटा तो कोई है? हैं? दुखी होगे वो उस सब के लिए, प्राप्त करने की कोशिश करोगे, भटकते फिरोगे, कहाँ गया स्वप्न, कहाँ गया है? पक्का उसे में भी वो पक्के नहीं है, हंस रहे हैं, पक्के नहीं है। स्वप्न टूट गया तो स्वप्न को पाने की कोशिश करते हो? नहीं। क्यों? हैं? सपना था। अरे सपना तो हम ही बता रहे हैं स्वप्न था, लेकिन तुमने उसको पाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम तो वहाँ कलेक्टर थे, कलेक्टर ही करो जाके ना। सपने में थे। वही हम कह रहे हैं, फिर क्यों नहीं करते हो जाके? उसका जवाब चाहिए हमें। चीची माँ हैं? चीची माँ तो सब ज़्यादा ज्ञानी बनते हो, हैं? था ही नहीं, ये जगत है, बेवकूफ हो। जस सपना तस देखना, दोनों है मेहमान। ये जगत सब सपना है। अब कैसे जगाएं? और जगाने का उपाय क्या है? जब हम कह रहे हैं कि सपना है, तो इस सपने को जो है पाने के लिए क्यों लगे पड़े हो? क्योंकि अभी तुम्हें स्वप्ना नहीं लगता। क्या लगता है? स्वप्ना सत्य लगता। बस यही जो है सत्य और असत्य की पहचान है। जो निर्भक झूठा है ये संसार, कैसा है? स्वप्नवत है, और तुम्हें नहीं लगता, इसी का नाम अज्ञान, और कोई अज्ञान नहीं। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए हम ये सब धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करें। इत श्री योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरणे जगत विपर्य वर्णन नाम त्रयोविंशतम संसर्ग इति 23वां संसर्ग समाप्त। बोलिए सतगुरु भगवान की